चलो लेट्स लर्न अनदर लिटरेरी टर्म, एंटी हीरो। अच्छा, ये एंटी हीरो नाम से पता चल रहा है, जैसे मैं एंटी हीरो, आई एम नॉट अ हीरो, आई एम एन एंटी हीरो। एनीवे, जोक्स असाइड, तो एंटी हीरो जो है वो एक तरह से सेंट्रल कैरेक्टर होता है, बिल्कुल सेम हीरो की तरह सेंट्रल कैरेक्टर होता है किसी भी नॉवल के अंदर या किसी भी कहानी के अंदर। और वो जो ट्रेडिशनल हीरो का जो क्वालिटीज़ हैं वो शेयर नहीं करता। जैसे ट्रेडिशनल हीरो की क्वालिटीज़ क्या होती है, मोरालिटी उसके अंदर होता है, करेज उसके अंदर होता है ना, फिर कह सकते हैं कि आइडियलिज्म उसके अंदर होता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखने को एंटी हीरो के अंदर नहीं मिलता है। वो कन्वेंशनल हीरो से बिल्कुल अपोजिशन में होता है। इसका जो हीरो होगा वो क्या होगा, फ्लॉड होगा, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी है ना वो फ्लॉड होगी, है ना, कॉम्प्लेक्स होंगी, या फिर वो मोरली काफ़ी एम्बिगुअस होगा। वो जो भी कर रहा है, सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, ये अपने आप में एम्बिग्विटी होगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं एंटी हीरो। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अगर आपने ब्रेकिंग बैड देखा है, ब्रेकिंग बैड अगेन काफ़ी फेमस अमेरिकन टीवी शो है, उसमें टीवी सीरीज़ है, शो नहीं। तो उसमें एक कैरेक्टर होता है वॉल्टर वाइट करके। तो ये जो वॉल्टर वाइट होते हैं, ही इज़ अ प्रोफेसर नहीं है, ये लेक्चरर है और हाई स्कूल टीचर है, केमिस्ट्री का टीचर है। और ये केमिस्ट्री का टीचर जो रिप्रेजेंट करना चाहिए उसको, सबसे पहले तो ये मेन कैरेक्टर है, और जो उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए एज अ केमिस्ट्री टीचर या एज अ टीचर, कि वो मोरल होना चाहिए, है ना, या ऐसी चीज़ें ना करे जो कि एम्बिगुअस में, मतलब उसका जो एक्शन हो एम्बिगुअस हो, है ना। तो ये बिल्कुल उसके अपोजिशन में होता है। एक तो वो मेथ बना रहा है, लैब में क्रिस्टल बना रहा है ना, जो कि उसको नहीं करनी चाहिए, एज अ टीचर उसको नहीं करनी चाहिए, बट वो कर रहा है। देख लो ना, इसी को बोलते हैं एंटी हीरो, है ना। उसी तरीके से एक और कैरेक्टर है, एक सेकेंड, हाँ, उसी तरीके से एक और कैरेक्टर है द ग्रेट गैट्सबी के अंदर। तो ग्रेट गैट्सबी जो है वो फिज़गर्ल का बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है, जहाँ से यूजीसी कई बार नेट में क्वेश्चन पूछा है ना। तो इसके अंदर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है जे गैट्सबी, और जे गैट्सबी जो है वो, उसके अंदर बिल्कुल मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। वो हर सप्ताह बड़ी बड़ी लैविश पार्टी करता है ना। और कह सकते हैं कि इसकी जो कहानी है, मतलब मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता अभी छोटे से वीडियोज़ में। आई वुड रियली अर्ज यू टू रीड दैट पर्टिकुलर बुक। काफ़ी मेरे कहीं पीछे वो बुक पढ़ी है, तो आई रियली वॉन्ट यू टू रीड दैट बुक, क्योंकि ये जो कहानी है ना, ये कहानी बिल्कुल वैसे एक वेल्दी मिस्टीरियस आदमी का है, जो काफ़ी रिच होता है, काफ़ी वेल्दी होता है, और इसके बारे में कोई नहीं जान रहा होता है। फिर भी वो हर हफ्ता पार्टी करता है, और उस पार्टी में भी वो प्रेजेंट नहीं होता है। पता ही नहीं चलता किसी को कि वो किसकी पार्टी है, बस लोग पार्टी में जाते हैं, है ना। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा एंटी हीरो किसको कहते हैं। वैसे एक और एग्जांपल देता हूँ। एक बुक है द क्लॉकवर्क ऑरेंज। उसमें जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और वो अपने सारे फ्रेंड्स को ड्रूक्स कहता है। और देखो काफ़ी कम एज का है, 15 से 16 साल का लड़का है, और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल इमोरल है। वो लोगों को पीटता है, वो लोगों को डराता है, धमकाता है ना, वो ड्रग्स लेता है। इवन जब कहानी की शुरुआत होती है, अगर उसका आप फ्रंट पेज देखोगे उस बुक का, तो फ्रंट पेज में मिल्क ग्लास में मिल्क लिए हुए हैं, और ये जो मिल्क है, मिल्क के अंदर मतलब इसका जो रिप्रेजेंटेशन है काफ़ी एम्बिगुअस है, क्योंकि ग्लास ऑफ मिल्क का रिप्रेजेंटेशन क्या है कि कोई बच्चा काफ़ी सभ्य है और वो दूध पी रहा है, लेकिन उस दूध में क्या होता है, ड्रग्स मिला रहता है ना। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, यू शुड डेफिनेटली रीड इट। खैर, मैं किताब को यहाँ पे लगा दूंगा, आप चाहो तो उसको परचेज़ कर सकते हो। बहुत छोटी सी किताब है, नॉवेला है, और बहुत इंटरेस्टिंग